हेलो, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्ते। सुप्रभात। सब एक ही चीज के लिए है ना? किसके लिए है सब? भगवान के लिए। हम भगवान को नमस्ते करते हैं ना? और उससे भी बड़ा कौन होता है हमारे लिए? माता पिता। और कौन है बताओ? गुरु, जो हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराती हूँ कि हम क्यों आए हैं आपके विद्यालय में। ठीक है, मेरे साथ में हम आए हैं धात संस्था से। ये देखो, धात, ठीक है, धात संस्था से। और मैं हूँ आशा डोभाल, और मेरे साथ में है गणेश उनियाल जी, जो इस संघ के कोना कक्षा के संयोजक हैं। मेरे साथ में है शुभम, जो रेडियो जॉकी भी है, और ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम यही देखता है। ये आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, ठीक है। और विद्यालय में आप विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, विद्यालय का पूरा स्टाफ और भोजन माताएं और आए बच्चों के अभिभावक, आप सभी का धात संस्था की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी जो धात संस्था है, सबसे पहले बताऊं बच्चों, मैं भी टीचर ही हूँ थी। जैसे आपकी मैम है ना, ऐसे ही थी मैं भी बच्चों को पढ़ाती थी। इसीलिए मुझे स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से प्रेम है, बच्चों के बीच में आकर के अच्छा लगता है कि जहाँ बच्चे मिल जाएं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल गया, आनंद आता है। ठीक है, और आपके मैडम को भी आता होगा, पर जब आप परेशान नहीं करते होंगे तो, है ना? तो हम आए हैं धात संस्था से, और आपके लिए छोटी छोटी सुंदर सुंदर बुक्स लेकर के। हमारी जो संस्था है वो बहुत सारे काम करती है। और जो धात है, धात हम आप कहते हैं ना, धात एक गढ़वाली शब्द होता है। धै, क्या होता है? धै। धै लगाना मतलब आवाज देना, किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान को बुलाना, उसे बोलते हैं धै। लेकिन जब हम एक पूरे समूह को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसको बोलते हैं धात। बहुत सारे लोगों को जब हम आवाज देते हैं तो बोलते हैं धात। यानी कि हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप आवाज लगा रहे हैं लोगों को कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर के इस दुनिया में कुछ अच्छे काम कीजिएगा, इस अच्छे कामों में हमारा सहयोग कीजिएगा। और मैं भी धात में इसी मकसद से आई हूँ कि अभी तक किया, अपने लिए किया, अब थोड़ा सा समाज के लिए कर लिया जाए, तो धात से बेहतर हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो बच्चों, आप जो पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे ना? मजा आता है? पक्का? अच्छा, ये तो लग तो रहा है कि मजा आता है पढ़ने में, है ना? क्या क्या पढ़ते हो? सब कुछ, सारे सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश, वेरी गुड। मैथ और हिंदी। अच्छा, हिंदी वाले कितने हैं जिनको हिंदी अच्छी लगती है? वेरी गुड। मैथ्स वाले? इंग्लिश? अरे वाह, इंग्लिश वाले तो बहुत है भाई। वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी इंग्लिश होगी आपकी, शाबाश। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। धात संस्था हमारी बहुत सारे काम करती है, और उन्हीं कामों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। हम एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम चलाते हैं, ये हमारे इस समय बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, तो हमें समय हमारे पास कम है। मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं उनियाल जी से निवेदन करूँगी कि उनियाल जी, पहले आपको हम धात संस्था में क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कितने हमारे एकांश हैं, और हम किस तरह से कार्य करते हैं, वो मैं उनियाल जी से निवेदन करूंगी कि वो आपको बताएं। गणेश उनियाल जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड आफ्टरनून तो नहीं हुआ अभी? ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। समझ गए होंगे हम आपके पास क्यों आए हैं? धात संस्था का मतलब मैडम ने बता दिया। ठीक है, अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि धात क्या क्या करती है और आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है। ठीक है,
तो धात बेटा बहुत पुरानी संस्था है, 1987 में शुरू हुई थी और शुरुआत में ये भाषा के ऊपर काम करती थी, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के ऊपर काम करती थी, लेकिन अब इसने बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है और जिनमें से जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है ये भी उसी में से एक है। इसका जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपको पता होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, कुछ बच्चों को पता होगा इस बारे में, आई थी ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत से लोग उस आपदा में मारे गए थे और वहाँ के जो बच्चे थे उन बच्चों के जब पिता नहीं रहे या कमाने वाला सदस्य नहीं रहा तो उनकी शिक्षा पे एक संकट आ गया था वहाँ पे। तो धाद ने उस समय उन बच्चों का एक सर्वे किया और उन बच्चों को ढूंढ के निकाला और उन बच्चों को तब से 800 रुपये महीने का एक सहयोग समाज के सहयोग से दिया जाता है, ठीक है। और उन बच्चों को अभी आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ अब तो अधिकांश पढ़ के निकल गए हैं, तब लगभग 175 से अधिक बच्चे उस कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे और इस समय 55 या 56 बच्चे अभी भी हैं जो उस सहायता को ले रहे हैं। अभी इसमें हमने उसमें अब एक और चेंज किया है कि अब केवल केदारनाथ आपदा ही नहीं, किसी भी आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया तो उसकी शिक्षा के लिए हम लोग सहयोग करते हैं और उसको 800 या 1000 रुपये महीना उस बच्चे को दिया जाता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कार्यक्रम केदारनाथ आपदा का, जिसको कि नाम दिया गया था पुनरुत्थान। हरेला आप जानते हैं, क्यों हरेला नहीं मनाया स्कूल में? पौधे नहीं लगाए तो वो हरेला ही तो है, ठीक है। तो हरेला भी जो है धाद ने 2010 से मनाना शुरू किया था और 2016 में इसको 2015 में हमने शासन को, सरकार को इसका ज्ञापन दिया कि इसको राज्य स्तर पे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य पर्व होना चाहिए हमारा। हरेला उत्तराखंड में बहुत पुराने समय से मनाया जाता है, पुरानी पीढ़ी इस पर्व को दूसरे तरीके से मनाती थी। वो क्या करते थे कि जब कोई अनाज नया बोया जाता था तो उससे पहले 8-10 तरह के अनाज छोटे छोटे बर्तनों में बो दिए जाते थे, जिनकी सबसे अच्छी ग्रोथ होती थी, जो सबसे अच्छा पैदा होता था, उसकी फसल उस साल उगाई जाती थी। ये मानते थे कि ये सबसे अच्छा उगा है, इसका मतलब इसके लिए क्लाइमेट सबसे अच्छा है इस साल, तो वो उस साल उस अनाज को उगाते थे। धाद ने इसको इसी तरह से आगे बढ़ाया, लेकिन फिर हमने इसको पौधारोपण से जोड़ा और पौधारोपण के बाद फिर हमने इसको बच्चों के लिए हम एक कार्यक्रम करते हैं हरेला पर कि जो ड्राइंग बनाएं या कोई कहानी लिखें, कोई कविता लिखें, इस तरह के हमने वो भी कार्यक्रम किए ताकि बच्चे भी इसको नए ढंग से भी इसको समझ सकें। तो हरेला जब हमने सरकार को प्रस्ताव दिया तो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और सरकार ने इसको राज्य स्तर पर मनाना शुरू किया और आप लोगों की अब छुट्टी भी होती है, वो छुट्टी धाद की ही देन है। समझ गए? अब तो हरेला सब बच्चे समझ गए होंगे। फूलदेई मनाया आप लोगों ने। तो हम लोग क्या है कि जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये हरेला हो गया, फूलदेई हो गया, ये उत्तराखंड के सांस्कृतिक पर्व हैं। और फूलदेई, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फूलदेई दुनिया का अकेला पर्व है जो केवल बच्चों का है। फूलदेई में क्या करते हैं? गढ़वाली बच्चे हैं यहाँ पे कोई? फूल संक्रांत में क्या करते हैं? बता शाबाश बेटा। फूल संक्रांत के दिन क्या करते हैं गाँव में? आगे जल्दी से। इसको पता है, आ जाओ। चलो वहीं से पूछो। दे नहीं सकते। फूल का क्या करते हैं? फूल रखते हो ना, दरवाजे पे फूल रखते हैं, घुघुतियाँ बनाते हैं। क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। जैसे कि हमारे गांव में तो देवता माने जाते हैं, तो उनमें पूरे शहर मतलब गांव में उन सबके घर पे फूल डाले जाते हैं। गेट पे सबके फूल डाले जाते हैं और देवता नचाया जाता है। तो सब जाते हैं
छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उसमें। हाँ घोगा। लास्ट के दिन, और लास्ट के दिन जैसे सबसे दाल चावल मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो जो पैसे से सामान लाया जाता है और जो दाल चावल है वो सब गांव में मतलब गांव में बनता है और सबको खिलाया जाता है, छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को। शुभम इसको उधर से तो इस तरह से फूलदेही को भी हम लोग स्थापित करने का प्रयास किया हमने। और फूलदेही को भी हमने जो है इस बार इस वर्ष आपने देखा होगा, कुछ लोगों को शायद पता हो कि सरकार ने इसके लिए आदेश निकाल दिए हैं कि फूलदेही मनाया जाएगा और उसको राज्य पर्व का शायद दर्जा मिले। तो हम इस तरह से इस कार्यक्रम में भी सफल हुए हैं। फूलदेही पे हम एक कार्यक्रम और करते हैं कि ड्राइंग, कविता, कहानी लेखन का। सुनो बेटा सुनो। फूलदेही होता है 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक होता है। और इस बीच हम सारे स्कूलों में, जितने हमारे सदस्य स्कूल हैं धात के, उन स्कूलों में ड्राइंग शीट्स भेज करके वहाँ पर हम ड्राइंग, कविता, कहानी ये लिखवाते हैं। और उसमें से फिर जो सबसे अच्छी होती हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं। तो इस साल, अब अगले साल से आपके पास भी ड्राइंग शीट आ जाएंगी। जितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उतनी सीट्स हम भेजेंगे और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके ड्राइंग बना के हमें भेजोगे। कहानी, जो कहानी लिख सकता है कहानी लिखे, जो कविता लिख सकता है वो कविता लिखे, ठीक है। वो आपने मैडम को देनी है और मैडम फिर उनको हमें भेज देंगी। तो ये फूलदेही का हो गया। हम लोग भाषा के ऊपर भी काम करते हैं, हिंदी साहित्य के ऊपर भी काम करते हैं और नाटक के ऊपर भी काम करते हैं। नाट्य मंडल भी है हमारा। तो और हाँ, अभी पूछेंगे बच्चों आपसे। अंकिता भंडारी का नाम सुना है बच्चों ने? कुछ ने सुना है ना? हाँ, तो वो एक उत्तराखंड में एक घटना घटी थी, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग स्कूलों में जा कर के बच्चों को जागरूक करते हैं कि उनको किस तरह से सजग रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो। पहले तो ना हो, नहीं तो कम से कम तो हो। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन हमसे किस तरह से बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात कोना कक्षा के ऊपर। कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है ये हमने 2018 में शुरू किया था देहरादून से 28 स्कूलों के साथ में। और तब से अब तक हम लोग 730 स्कूलों में ये कोना स्थापित कर चुके हैं। 730 कोने पूरे उत्तराखंड में, हर जिले में हमारी पहुंच है और 730 कोने हम स्थापित कर चुके हैं। और इसमें हम आपके लिए छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी कहानी की किताबें लेके आए हैं। और बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानी की किताबें लाए हैं, ठीक है। और ये आपके विद्यालय को जो डोनेट किए हैं, हमारा क्या कार्यक्रम कैसे चलता है, समाज का कोई ना कोई व्यक्ति एक स्कूल के लिए अपना डोनेशन देता है। तो इसी तरह से जो 730 स्कूल भी हमारे हैं, उन सब स्कूलों के लिए भी इतने ही लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे सारे कार्यक्रम समाज के सहयोग से ही चलते हैं। और आपके विद्यालय के लिए डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने डोनेट किया है। ये उनके नाम की नेम प्लेट यहाँ पर आपके विद्यालय में लगेगी और ये किताबें आपके पास रहेंगी जिन्हें आप पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अभी हम नवंबर में एक और कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक चिट्ठी लिखिए। बाल दिवस के दिन हम उसकी घोषणा करते हैं, लेकिन शायद उस दिन छुट्टी है तो 2-3 दिन बाद उसकी हम घोषणा करेंगे। हाँ, आदेश आ गए होंगे। हाँ, अच्छा। तो हम उसकी भी घोषणा करेंगे। और आप लोगों को चिट्ठियाँ लिखनी है। किसको लिखनी है? डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी को। इसमें नाम लिखा हुआ है। उसमें आपने क्या लिखना है कि आपको कौन सी किताब अच्छी लगी
और या इसके अलावा आपको कोई किताब चाहिए तो वो कौन सी हो सकती है, ताकि हम उन किताबों को भी खरीद के आप तक पहुंचा सकें। और उस चिट्ठी लिखिए प्रतियोगिता में भी हम जो है जो सबसे अच्छी चिट्ठियां होती हैं उनको पुरस्कार देते हैं। एक कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बच्चों को बुलाते हैं और उस कार्यक्रम में उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो हमारी आपसे क्या अपेक्षा है कि आप इन किताबों को पढ़ें, पढ़ करके ज्ञान लें, ठीक है। और विद्यालय से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने आपसे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मांगना है कि कितनी किताबें थी, कितनी बची, कितनी नहीं बची हैं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो किताबें फटेंगी भी, हो सकता है कोई किताब मिस भी हो जाए। तो हमें इसका कोई रिकॉर्ड आप लोगों से नहीं चाहिए। हमने आपको डोनेट कर दिया, आप इसको जैसे चाहें वैसे बच्चों को अवेलेबल कराएं, बस केवल बच्चों को मिलती रहें, बच्चे पढ़ते रहें। और इसके बाद हर महीने आपके पास चंपक एक मासिक पत्रिका आती है बच्चों की। किसी बच्चे ने पढ़ी है चंपक? चंपक एक मासिक पत्रिका आती है बच्चों की, उसमें भी कहानियाँ, चुटकुले और वो जो बिंदु मिला के ड्राइंग बनाते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो वो आपके पास हर महीने चंपक आएगी और उसको पढ़ करके भी आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा लगा और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और अब मैं मैडम से आग्रह करूँगा कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद दुनियाल जी। सुना बच्चों आपने क्या क्या बताया सर ने कि धात क्या क्या करती है? बताओ अच्छे, किससे ध्यान से सुना, क्या क्या काम करते हैं बताओ सर ने, क्या सुना आपने, क्या सुना? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। बताओ बताओ, शाबाश। डरना नहीं है। आपको क्या बोला, क्या बताया, कुछ तो सुना होगा, जो भी सुना है। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ शाबाश। अपना नाम बताओ बेटा। माय नेम पीयूष। क्या बताया सर ने आपको? सर ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, क्या? जैसे कि पौधे लगाने अच्छे लगते हैं। और शाबाश। चिट्ठी किसको लिखनी है? चिट्ठी लिखनी है? आती है आपको चिट्ठी लिखनी? आती है, वेरी गुड। तो किसको लिखनी है चिट्ठी? क्यों बोला सर ने चिट्ठी लिखने के लिए? क्या बताना है चिट्ठी? चलो कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहेगा? देखो मैं फिर गिनवाती हूँ सर ने क्या क्या बताया आपको। बैठो। सर ने हरेला का पर्व मनाने के लिए बताया। आपने हरेला मनाया? जिसमें पेड़ लगाते हैं, ठीक है। दूसरा सर ने क्या बताया? फूलदेई, जिसमें दरवाजे पे फूल डालते हैं। ये उत्तराखंड धात क्या कर रही है? उत्तराखंड की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति को लेकर आगे चलना चाहिए ना। तो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम धात संस्था कर रही है। धात संस्था किसी से कोई पैसा नहीं लेती, कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेती है। ये समाज के सरोकार से चलने वाली संस्था है। केवल आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं और बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं इस दुनिया में आकर के, उनके सहयोग से ये संस्था चल रही है। हाँ, धात संस्था एक माध्यम बनी है लोगों से अच्छे कार्य कराने के लिए। तो एक फूलदेई बताया। फूलदेई में क्या करते हैं? बाल पर्व कहते हैं फूलदेई को। कौन सा होता है? हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, सामाजिक पर्व होते हैं, और ये क्या है हमारा? ये सांस्कृतिक पर्व है हमारा। क्या है? फूलदेई। इसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उठ करके अपने घर के दरवाजे पर, लोगों के, और गांव में, पहाड़ में ये त्यौहार मनाया जाता था, है ना। अब पहाड़ के लोग तो नीचे आ गए हैं, प्लेन्स में आकर रहने लगे हैं। तो अब सब जगह जहाँ जहाँ गढ़वाली लोग हैं और बाकी लोग भी देखकर इस त्यौहार को मनाने लगे हैं। तो सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं सुबह सुबह जंगल से, और फिर लोगों के दरवाजे पे डालते हैं अपने गाँव में। और फिर क्या करते हैं? उनको दक्षिणा भी देते हैं। जिनके दरवाजे पे फूल डलते हैं ना, उनको दक्षिणा भी देते हैं। और फिर उनको गुड़ और चावल, कुछ ऐसी चीज़ें भी देते हैं। और जिसको जब पूरा महीना ये काम करते रहते हैं, और अगली जब संक्रांत आती है, एक संक्रांत से शुरू होकर दूसरी संक्रांत पे, जब दूसरी संक्रांत आती है तो अब क्या करते हैं? वो बच्चे मिलकर के उस सारे सामान को लेकर के बहुत सारा खाना बनाते हैं मिलकर के, और फिर उस खाने को खाते हैं। लेकिन जब वो जिस समय फूल डालने जाते हैं तो गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? फूल देई शम्मा देई देणी द्वार भर बकार,
है ना। इस तरह से बच्चे गाते हुए जाते हैं। तो एक हरेला हो गया, एक फूलदेई हो गई। अब इसी से संबंधित हम क्या, अभी एक त्योहार आ रहा है इगास, जिसको बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं ना, इगास, वो भी 23 तारीख को है। मैं मैम से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में रिस्पना पुल पे कार्यक्रम हो रहा है 23 नवंबर को, तो आप लोग आइएगा जरूर। और भी जो लोग भी इस लाइव को सुन रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो आना चाहें, आप सबका स्वागत है। आप लोग उस त्यौहार में आकर के अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। बच्चे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो। दूसरी बात है कि जब हम फूलदेई का त्यौहार हम मनाते हैं, क्योंकि ये बच्चों का त्यौहार है। और फिर एक कोना कक्षा के बारे में सर ने बताया कि जो कोना कक्षा का ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड को हम यहाँ दीवार में लगा देंगे। आप यहाँ से किताबें निकालेंगे, पढ़ेंगे और वापस वहीं पर रख देंगे। फूलदेई के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों से क्या करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं स्कूलों में। जैसे सर ने बताया अभी ड्राइंग कंपटीशन, तो बच्चे सब ड्राइंग शीट हम भेजेंगे वहाँ से, और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ड्राइंग शीट पे अपने अपने मन से फूलदेई की ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, कुछ कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं। वो लिखेंगे और ड्राइंग बनाएंगे, फिर मैम को दे देंगे। मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से छांट करके हमको फोटो खींच करके भेज देंगी। फिर जब सारे स्कूलों से 700-800 स्कूलों से जब ड्राइंग आती है, तो हम उसको फिर उसका जजमेंट करते हैं, और जो बच्चे जिनकी अच्छी ड्राइंग होती है उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और प्राइज भी दिया जाता है। ठीक है, तो क्या आप बनाओगे? पक्का? अच्छा, एक और बात बताइए कि जो राकेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने आपके विद्यालय में कोना दिया है, आप इन किताबों को पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद उनके लिए आप चिट्ठी लिखोगे, क्योंकि इसमें डोनर का नाम भी लिखा है, देखो। ठीक है, जिन्होंने किताबें आपके लिए दी, ये राइटर हैं, ये खुद में राइटर हैं। तो इनके नाम पे आप चिट्ठी लिखोगे कि आपको ये किताबें कैसी लगी, आपको इन्हें पढ़ने में मज़ा आया, नहीं आया, या कोई और तरह की आप किताब चाहते हैं, आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि हम जो हमें कोई चीज़ देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हम दूसरे का आदर करने के लिए, अगर हमने हमको किसी ने कोई चीज़ दी है तो उसके बदले में धन्यवाद देना तो बनता है। तो इस धन्यवाद के तौर पर, थैंक यू के तौर पर आपको चिट्ठी लिखनी है। ठीक है, वो चिट्ठी लिख करके आप अपने मैम को देंगे, मैडम सबकी फ़ोटो खींच करके हमको भेज देंगे। ठीक है, तो आप समझ आया आपको? अब देखो, ये किताबें हैं, ये हम किताबें देंगे आपको। ये सतरंगी गेंद इस किताब का नाम है। गेंद, गेंद नहीं है, गेंद है। तो क्या मतलब होता है सतरंगी का? सतरंगी मतलब 7 रंग। ये जो गेंद है इसमें, ये 7 रंगों की गेंद है। ठीक है, अब 7 रंग इस गेंद में हैं। कौन लाता है हमारे लिए घर में खिलौने? मम्मी पापा। ठीक है, ये देखो, तो इन बच्चे, 2 बच्चे हैं, इनके पापा इनके लिए गेंद लाए। पहले तो दी नहीं, कैसे करते ना पेरेंट्स, छुपाते हैं ना, पहले हाथ पीछे रख लिया कि बताओ मैं क्या लाया हूँ, क्या है मेरे हाथ में। तो बच्चे कैसे करते हैं, पापा दिखाओ ना प्लीज, बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही वो बच्चे कर रहे हैं, और जब उनको दिखती है वो दे देते हैं। तो ये देखो, ये गेंद, इस गेंद में 7 रंग हैं, और फिर वो इस गेंद से खेलते हैं। और जब इस गेंद से खेलते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, जब बारिश हो रही है तो वो अपनी गेंद को लेकर के बाहर जाते हैं, और बाहर खेलते खेलते बारिश में कुछ और भी होता है। क्या क्या होता है? रेनबो। वेरी गुड, वेरी, ताली बजाओ जरा अपने लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि ये गेंद जो है, हमारी गेंद भी ऐसी ही है, और ऊपर इंद्रधनुष भी है। इंद्रधनुष बोलते हैं ना उसको। उसमें भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो ये बॉल भी 7 रंग की है और इंद्रधनुष भी 7 रंग का है। तो यानी कि हमें क्या पता चला? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, और उनकी बॉल में कितने रंग थे? 7। तो इंद्रधनुष भी सतरंगी कहलाता है, ये आपकी बॉल भी सतरंगी कहलाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये कहानी पढ़ने के बाद आपको समझ भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने इधर से पढ़ते चले गए, पीछे छोड़ते चले गए, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन किताबों को पढ़ना, और पढ़ करके फिर बताना, मैम को बताना कि कैसी लगी हैं आपको किताबें, और चिट्ठी में लिख करके देना सब। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, किसी बच्चों को कोई कहानी आती है?
आती है? चलो एक बच्चा आ जाओ, कौन आएगा जल्दी से? आ जाओ फटाफट आ जाओ, जो भी सुनाना चाहते हैं आप। जल्दी आओ जल्दी। कहानी आती है? कहानी आती है आपको? मैम। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन। कौन सी क्लास में? 3 में। हैं? 3 में। 3 में, 3rd में। क्या सुनाओगे आप? क्या सुनाओगे? कहानी। सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाओगे? शाबाश। आप मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है क्या होगा आगे। सोनी के गांव में एक दिन मेला लगा था। मेले में सोनी का भी घूमने का मन कर रहा था। वो अपने पापा के साथ गई। पापा के साथ साइकिल पर सवार हो गई। शाम को उसे घर भी आना था और वो पापा को बोली तेज तेज चलाओ, और पापा ने तेज तेज चलाई और साइकिल एक गड्ढा आया, गड्ढे में गिर गई। फिर आप सोचो आगे क्या होगा। अब आप सोचो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सोचो आगे क्या होगा। कौन बताएगा इससे आगे क्या होगा? आ जाओ। नहीं, कौन बता, दूसरा बताएगा कोई। इससे आगे क्या होगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश। साइकिल जब गड्ढे में गिर जाएगी तो क्या होगा? आओ। वेरी गुड। आपका नाम? सहवाज। कौन सी क्लास में? 3 में। चलो सुनाओ, इससे आगे क्या होगा? साइकिल पड़ी होगी दूसरी तरफ, लड़की दूसरी तरफ पड़ी होगी। दूसरी एक तरफ साइकिल, हाँ, दूसरी तरफ साइकिल लड़की पड़ी होगी। एक तरफ लड़की पड़ी होगी और दूसरी तरफ साइकिल पड़ी हुई। पापा कहाँ गायब हो गए? जो साइकिल चला रहे थे वो कहाँ गायब हो गए? क्या होगा इसके बाद? हाँ? साइकिल के साथ होंगे। और साइकिल टूट जाएगी तो क्या होगा? पापा आकर उसको उठाएंगे। अच्छा, पापा आकर उसको उठाएंगे। और फिर अगर साइकिल ठीक नहीं हो तो कैसे जाएंगे? पैदल पैदल जाएंगे। चलो, और कौन सुनाएगा कहानी? चलो इस बच्चे के लिए ताली बजाओ जोर से जरा। अच्छा, और कौन सुनाएगा? आ जाओ आ जाओ। वो आ रहा है, वो आ रही है। मेरा नाम पल्लवी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ, कौवा और मैने की। एक दिन मैंने को बहुत बुखार हुआ। उसने कहा कि अरे मेरे घोंसले का ध्यान कौन रखेगा? कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे घोंसले का ध्यान रखूंगा। तो मैंने अपने मन में सोचा अरे ये तो एक काला कौवा है, फिर ये हमारी मदद क्यों कर रहा है? मेरे जात के तो सब सोचते हैं कि ये तो काला है, काले को तो कोई पसंद भी नहीं करता, सबको गोरे से ही लगाव है, काले को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो कौवे ने कहा कि काले को भी भगवान ने बनाया है और गोरे को भी भगवान ने बनाया है, सब भगवान के ही रूप है। तो एक दिन मैंने कहा कि अरे अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं अपने परिवार को बुला लूँगी। तो एक दिन मैंने के परिवार आए तो उन्होंने कहा कि अरे तुम हमारी बच्ची, तुम ठीक हो गई, इतनी जल्दी तुम्हारा ध्यान किसने रखा? तो मैंने कहा कि अरे मेरे दोस्त ने रखा मेरा ध्यान। कौवे ने तो उनके माता पिता ने कहा कि मैंने के माता पिता ने कहा कि अरे ये तो एक काला कौवा है, इसने तुम्हारा ध्यान रखा। तो मैंने भी कहा कि अरे उसको भी भगवान ने बनाया है, मेरे को भी भगवान ने बनाया है, फिर क्यों हम गोरे काले में फर्क करें? तो उसकी मम्मी पापा ने कहा कि अरे हमें तो माफ कर दो, आज हम ना कभी गोरे में फर्क करेंगे ना कभी काले में फर्क करेंगे। तो मैंने कहा कि अरे यह तो
यह तो बहुत अच्छी बात, मैम बहुत अच्छी बात। और मैंने के परिवार ने कहा कि तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम कैसे जा सकते हो, हम तो तुम्हारे कर्जदार हैं, तुम हमारे साथ रहो। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे और तुम्हारा मिलता जुलता रहना ही होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ना कभी गोरे में फर्क करना चाहिए, ना कभी काले में, क्योंकि सब भगवान का ही रूप होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या कहा है कि सबको भगवान ने बनाया है। अब आपके क्लास में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं, क्या आप भेदभाव करते हो? नहीं करते हो ना। छोटे बड़े में और काले गोरे में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब क्या है, भगवान की देन है, ईश्वर ने सबको बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो काले होते हैं उनका दिल भी काला होता है, उनका दिल गोरा होता है ना। हम क्या है, हमारा दिल, हमारी सोचने की हमारी जो भावना है वो सच्ची होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या है, इस समाज में क्या करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो समाज को और बिगाड़ देंगे सबको। लेकिन हमें गोरे काले का भेद, अच्छे बुरे का भेद, छोटे बड़े का भेद, ये सब बातों को समझना चाहिए, ठीक है। और समय पे जो हमारी मदद आए वही हमारे लिए सच्चा दोस्त है, ठीक है। चलिए, आपको सुना ने, लो सुनाओ। क्या नाम है आपका? सहजान। क्या सुनाओगे आप? अंकित वाली, चलो सुनाओ। एक अंकित नाम का लड़का स्कूल से जा रहा था कि उसे एक चिड़िया दिखती है कि वो घोंसला उठा रही होती है। जब वो देख के वो चिड़िया के पास जाता है, वो घोंसला पेड़ पे चढ़कर घोंसला ऊपर रखकर वो जब नीचे उतरता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो घर जाता है, फिर उसकी मम्मी उसे देखकर कि ये कपड़े गंदे कैसे हुए, उसकी मम्मी को लगता है कि ये खेल खेल में गलत काम करके तो नहीं आया। तो उसकी मम्मी उसे डांटती है। फिर वो अंकित इतनी सारी सच्चाई बताता है कि एक चिड़िया का घोंसला गिरा पड़ा था, वो चिड़िया उसे घोंसले को उठा रही थी, तो मैं उसे पेड़ पर चढ़ के रख दिया था, तो वो पेड़ की वजह से गंदा हो गया। तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत प्यार किया। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं ना, बच्चे खेलने जाते हैं ना खेलने, और खेलने जाते हैं तो जब कभी कभी उन्हें देर हो जाती है ना घर आने में देर हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, बहाने भी बनाते हैं मम्मी को बताने के लिए, मम्मी ऐसे चला गया था मैं, ये हो गया, वो हो गया। तो मम्मी ने भी सोचा होगा कि ये जो बच्चा है मेरा, उसके कपड़े गंदे हो रहे थे कि बहाना बना रहा होगा। लेकिन उसने कहा कि वो तो अच्छा काम करके आया था कि चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया था, और चिड़िया की चोंच तो छोटी होती है, चिड़िया छोटी होती है, वो उस घोंसले को उठा नहीं पा रही थी। तो उसने क्या किया, उस चिड़िया की हेल्प की, उसने उस घोंसले को उठा करके पेड़ के ऊपर रख दिया, उसके कपड़े गंदे हो गए, ठीक है। और फिर उसकी मम्मी ने उसको शाबाशी दी। जब उसने असलियत बताई कि नहीं मैंने ऐसा किया है, तो मम्मी ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो हमें क्या है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। सब करते हैं मदद कभी कभी। जब आपके पास एक दूसरे के पास पेंसिल नहीं होती तो आप देते हो दूसरे को। वेरी गुड। पर बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं मैम आपके, थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि इतनी एनर्जी इन बच्चों के अंदर है और नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है कि भाई खाली एनर्जी है बोलने के लिए, नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसलिए एक बार बच्चों अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। एक ताली और एक दो तीन, शाबाश, ताली बजाओ।
हम जब अच्छा काम करते हैं ना, हम जब अच्छा काम करते हैं तो ये ताली सबसे बेस्ट है जो मैम ने आपको सिखाई है कि कोई हमको शाबाशी देने दे, हम खुद को शाबाशी दे लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा। जो अभिभावक अभी आए हैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप आए, बस थोड़ा सा और जल्दी आ जाते। हम फिर से एक बार रिपीट करा दूं, हम धात संस्था से आए हैं और इन बच्चों को छोटी छोटी बुक्स देने के लिए, कहानियों की बुक्स, ताकि इन कहानियों को ये पढ़ें और इनका मनोरंजन भी हो। क्योंकि बच्चे किताबें पढ़ते हैं तो अपनी किताबें पढ़ते पढ़ते बच्चों को थोड़ा सा ये भी हो जाता है, बोर भी हो जाते हैं। तो जब भी उनको फ्री टाइम मिले तो ये इन किताबों को पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और कुछ नई नई बातें भी इसमें से सीख सकते हैं। आज हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुमको इनमें से कहानियां सुनाती। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप पेरेंट्स में से कोई कुछ बोलना तो नहीं चाहेगा? आप जो पहले से खड़े हैं, सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? समय हमारे पास कम है क्योंकि हमें जूनियर स्कूल में भी अभी जाना है। एक्चुअली हमने सोचा कि पास में है तो दोनों का कार्यक्रम एक ही दिन कर लिया जाए। तो मैं अब विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द बोल करके इस कार्य का समापन करें और हम फिर दोबारा से आएंगे आपके विद्यालय में। ठीक है? हाँ, ये किताब पहले हम कोना कक्षा का आपको भेंट कर देते हैं मैडम को, उसके बाद मैडम 2 शब्द बोल करके धन्यवाद। आ जाओ, आगे से 3-4 बच्चे आ जाओ, जितने आ सकते हो। मैम आप लोग भी आ जाओ पीछे ऐसी लाइन से, सब आ जाओ। लो बेटा, एक ही किताबें सामने की तरफ आ जाओ बच्चे जरा। बेटा आवाज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। ज्यादा नहीं बच्चा। आप अच्छे बच्चे हो ना, बाकी बच्चे बैठ जाएं। सब ज्यादा नहीं, जगह नहीं है। मैडम मैडम आप भी आ जाओ। मैडम आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मैडम आप इधर आ जाओ। ये किताबें हमको दे दीजिए, किताबें इनको दे दो। आपको ये दे। आप ये पकड़ो। बच्चों आप आगे आ जाओ। बच्चे सामने देखो। धन्यवाद आप लोग। अरे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बोलना चाहेंगे। धात संस्था के काफ़ी जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं और इस एक कोना कक्षा जो बहुत ही हमारे स्कूलों के लिए यूज़फुल है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं और हम अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे जिनके डोनेशन से आज हमारे विद्यालय में ये कोना कक्षा का स्थापित किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए बच्चे ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे इन किताबों को पढ़कर कि उन्हें किताबें कैसी लगी और धन्यवाद भी ज़रूर उनको ज्ञापन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बच्चों एक बार प्लीज, हम अपनी अच्छाई का परिचय कैसे देंगे? कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे बच्चे हैं? ऐसे ही होता है बच्चों। इनको क्लासरूम भेज दीजिए आप। मैं बोल रही हूँ, इनको बोलो आप अपने क्लासरूम में बोल दीजिए। कक्षा 2 के बच्चे अंदर जाएंगे। कक्षा गुड़िया ने कक्षा 2 के बच्चों को अंदर भेज दो। कक्षा 4 के बच्चे भी अपने क्लासरूम में जाएंगे बेटा। थोड़ा सा शांति के साथ। चलिए धन्यवाद मैम। आप लोगों ने हमने अपने विद्यालय में इतना सम्मान दिया और कई दिन से आप एक्साइट थे कि भाई हमारे आ जाए, आप लोग आए और हमारे विद्यालय में कोना लगाएं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। और मैं इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहूँगी
एक अपील करना चाहूंगी कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी विद्यालय में कोना कक्षा का स्थापित करना चाहते हैं, तो 100 रुपये मासिक, मात्र 100 रुपये मासिक दे करके आप इस अच्छे कार्यक्रम में, इस समाज के कार्यक्रम में पहल कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ बच्चों को